हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग। तो चलो आज का क्लास शुरू करते हैं। तो एक बार हो जाए रेडी हो सब हर दिन की तरह। तो आज का जो टॉपिक है सबसे पहले हम लोग के पास क्या है, टेस्ट डिस्कशन। पहला टेस्ट का जो तुम लोग टेस्ट देख चुके हो, ठीक है। और दूसरा है पाइप एंड सिस्टम, ठीक है। तो हम लोग पहले पाइप एंड सिस्टम को देखेंगे, उसके बाद टेस्ट का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो पाइप एंड सिस्टम सिमिलर कंसेप्ट है पूरा तुम्हारा वर्क एंड टाइम वाला। जो वर्क एंड टाइम अच्छे से कर लियो उसको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो एक बार हम थोड़ा सा क्विक रिवाइज करवा देते हैं, ठीक है। ये क्या आ गया, एक बार हम क्विक रिवाइज करवा देते हैं इसका वर्क एंड टाइम का। जो लोग किए वो ठीक है, अगर भूल गए हो तो एक बार क्विक देख लो, ठीक है। चलो इसको ओपन होने दो। ओके, तो देखो वर्क एंड टाइम में बेसिकली जो ज़रूरत है हम सिर्फ वही वाला रिवाइज करवा रहे हैं। ये सब तो उतना नीड नहीं है। तो जो हम लोग खाली क्वेश्चन का हम 2-3 टाइप दिखवा देते हैं, वहीं से हम लोग का मेजर थिंग्स जो है स्टार्ट होगा। जैसे देखो तो प्रोसेस ही नहीं हो पा रहा है, खुल भाई। हाँ देखो जैसे हम लोग के पास इस टाइप का क्वेश्चन था ना कि ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 days वाइल बी कैन डू अलोन इन 15 days, हाउ मैनी डेज ए एंड बी वर्क टुगेदर। तो इस टाइप का क्वेश्चन का हम लोग क्या करते थे कि एक कॉमन मल्टीपल लेते थे, है ना। तो जैसे एक 15 दिन में एक आदमी काम कर रहा है, एक 12 में कर रहा है, तो कॉमन एक मल्टीपल लेते थे 60। ये हम लोग टोटल वर्क को डिफाइन करते थे। तो जब टोटल वर्क को डिफाइन करेंगे हम लोग, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते थे, इसका हम लोग इफिशियंसी निकाल लेते थे। इफिशियंसी कैसे निकलेगा, इसका पेन कहाँ गया भाई। इफिशियंसी कैसे निकलेगा, इसको डिवाइड करते थे। तो यहाँ 4 निकलता था, इसका 12, और ये हो गया टोटल इफिशियंसी कितना, 4 + 5 = 9। अब हमको अगर दोनों मिला के कितने दिन में काम करना है और उसको निकालना होता तो क्या करते थे, टोटल काम को डिवाइड करते थे टोटल इफिशियंसी से, तो वहाँ से हम लोग को टोटल डेज मिल जाता था। तो सिमिलर काइंड ऑफ कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे बस चेंज किया आएगा कि जो वहाँ पे वर्क है वो एक पाइप और सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा। पाइप से क्या होगा, इनपुट होगा, तो पाइप जो है वो नंबर ऑफ मेंस के एनालॉजी समझो। और जो ये सिस्टम है जिसमें पानी अटेगा, पानी भरेगा, वो तुम्हारा काइंड ऑफ वो वर्क है, राइट। क्या एनालॉजी है कि वर्क या फिर मशीन, सॉरी मैन वुमेन वर्कर जो होता है उसको हम लोग किससे रिप्लेस कर रहे हैं, पाइप से, क्योंकि पाइप में ही पानी इनलेट होगा और आउटलेट होगा, राइट। और फिर दूसरा चीज़ हम लोग क्या कर रहे हैं, जो सिस्टम है उसको हम लोग वर्क की तरह उसको डिनोट कर रहे हैं, क्योंकि जो पानी भरेगा वो एक पाइप के थ्रू आएगा, तो पाइप के थ्रू निकलेगा, पाइप के थ्रू इन होगा, तो उसको हम लोग पाइप को हम लोग वर्क मैन की तरह पकड़ रहे हैं, वर्कर और या फिर मैन बोलो, और जो वर्क है उसको हम लोग सिस्टम की तरह। तो उसमें देखते हैं क्वेश्चन उसमें आएगा तो फिर इजीली समझ लेंगे। तो ये वाला चीज़ थोड़ा सा हम बस याद दिलाने के लिए ये चीज़ निकालें, राइट। अब चलो आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का क्लास टॉपिक तो दिख ही गया जो है ना। तो टॉपिक में ऐसा कुछ है नहीं, टेस्ट का डिस्कशन हम लोग सेकंड हाफ में करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक, राइट। तो देखो टॉपिक है पाइप एंड सिस्टम, ओके। तो पाइप मतलब समझ में आता, सिस्टम काइंड ऑफ टंकी बोल सकते हो, ठीक है, टैंक। तो पाइप देखो इस टाइप एक टैंक होगा, राइट। एक केस को जनरलाइज केस हम लोग समझते हैं सबसे पहले, एकदम यहाँ पे फुल कंसंट्रेशन इधर ला और इसको ध्यान से सुनो। जैसे ए नाम का एक पाइप है, ठीक है, उसमें वो पाइप से पानी का स्पीड, वो मतलब वो पाइप से कुछ पानी आ रहा है, तो वो पानी अगर वो जो स्पीड से पानी आ रहा है इस टैंक को भरने में 10 मिनट लगा रहा है, तो काइंड ऑफ समझ सकते हो कि ये टैंक जो है एक वर्क है और पाइप एक मेन है, तो एक मेन को 10 मिनट लग रहा है काम करने में। यही एनालॉजी समझो कि एक टैंक को भरने में एक पाइप के थ्रू जो पानी आ रहा है उसको 10 मिनट लग रहा है। बी नाम का एक पाइप है जिसको सेम टैंक को भरने के लिए कितने मिनट लग रहा है, 15 मिनट, राइट, ठीक है। अब बोल रहा है कि अगर ए और बी दोनों अगर साथ में पानी भरने लगे सेम टैंक में तो कितना टाइम लगेगा। तो सेम यहाँ पे वही एनालॉजी यूज़ करो। कौन सा, देखो जैसे हम लोग करते थे, ए क्या करता है 10 मिनट में भरता है, बी क्या करता है 15 मिनट में भरता है, राइट। अब इसका कॉमन मल्टीपल में एलसीएम ले लो, मान लो 30 ले लेते हैं। 30 लेंगे तो बताओ दोनों के एफिशिएंसी क्या होगा, पहला का एफिशिएंसी × 3, इसको कितना × 2, तो बी का एफिशिएंसी 2 है, ए का एफिशिएंसी
3 है ना। अब यहाँ पे अगर हम ओवरऑल पूछेंगे कि ओवरऑल मेरा पानी का टंकी का कैपेसिटी क्या, हम 30 मान के चल रहे हैं 30, और ये कैपेसिटी, और इफिशियंसी कितना है, 1 का 2 1 का 3, यानी टोटल A प्लस बी मिला के कितना स्पीड से करेगा, ये बी है 5 से, तो 30 डिवाइडेड बाई 5 यानी ये कितना हो जाएगा 6। तो ओवरऑल जो A प्लस बी अगर साथ में दोनों पाइप मिला के अगर हम टैंक को भरने लगे तो हमको कितना टाइम लगेगा, 6 मिनट। बोलो अगर ये क्लियर है तो आगे और कोई दिक्कत नहीं होगा, बताओ एवरीवन, बोलो। हाँ चैट में एक बार बताओ अगर ये कंसेप्ट क्लियर है तो आगे तुम लोग खुद ही इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है भाई, बताओ बताते जाओ। परफेक्ट, चलो नेक्स्ट है, देखो एक केस बना रहे हैं यहाँ पे, तुम लोग इसको सॉल्व करना। जैसे देखो एक टैंक है, ठीक है, ये टैंक है, तो ये टैंक में 3 पाइप फिल हो रहा है। एक ये पाइप, थोड़ा पाइप मोटा कर लेते हैं, है ना, तभी ना पानी आएगा। ये एक पाइप है, ये एक पाइप है, और ये एक पाइप है, ठीक है। तीनों पाइप का अलग अलग नाम रख लेते हैं। लेट्स से कि पहला वाला ए हो गया, दूसरा बी हो गया, सी हो गया, ठीक है। अब जो है ए को अगर इंडिविजुअल ए अगर इस टैंक को भरता तो उसको लगता कितना, 15 मिनट, ठीक है। अगर इंडिविजुअल बी इस टैंक को भरता तो उसको टाइम लगता, इसको 10 कर लो या फिर इसको 10 कर लो, ये बी को लगता। और इंडिविजुअल अगर सी अकेले इस टैंक को भरता तो सी को लगता तुम्हारा 30 मिनट, राइट, सही है। अब देखो, अब पूछ रहे हैं कि अगर ए बी सी तीनों मिला के ये टैंक को भरने का कोशिश किए, अगर भरना शुरू किया तो कितना टाइम लगेगा, बता। ये सब मिनट में, राइट, ये मिनट में ले लो, ये मिनट में ले लो, और ये भी मिनट में ले लो, ठीक है। हाँ चैट में आंसर लिखते जाओ। तो इसको तुम लोग बहुत इजीली कर लिए होगे, है ना। तुम लोग सिंपली क्या किए, 5 मिनट, और बाकी लोग एक्टिव रहो यार, जल्दी जल्दी आंसर दो। तो सिंपल ही है, ए बी सी, एक कॉमन मल्टीपल हम लोग लेते थे, तीनों का कॉमन मल्टीपल क्या हो सकता है, 30। तो ए का एफिशिएंसी हो जाएगा 2, अलग कलर से इसको लिखते हैं, है ना। ए का एफिशिएंसी 2 हो गया, बी का एफिशिएंसी 3 हो गया, सी का एफिशिएंसी 1 हो गया। ओवरऑल 30 काम है, और तीनों का एफिशिएंसी मिला देंगे तो 6 होगा। तो और कितने मिनट लगना चाहिए हमको, 5 मिनट। चलो ये था मेंटोस ज़िंदगी, नहीं क्या, आम जिंदगी। अब इसको थोड़ा मेंटोस ज़िंदगी में लेके चलते हैं, कैसे। अब क्या हो रहा है ना कि थोड़ा सा सिचुएशन को चेंज करो, चलो सिचुएशन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में जाके इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। सिचुएशन में इतना चेंज है कि जो सी पाइप से जो आ रहा था ना, अब सी पाइप से क्या हो रहा है, पानी भर नहीं रहा है, सी पाइप से क्या हो रहा है, पानी निकल रहा है, ठीक है। सी पाइप से पानी अब निकल रहा है। अब बताओ, कौन बताओगे। अब सी पाइप से पानी निकल रहा है, तो अब पूछ रहा है कि ओवरऑल ए, चैट में लिख दो जिसका हो जाता है। तो ओवरऑल अब टाइम कितना लगना चाहिए, तो इसको मिटा देते हैं, इसका तो खेला नहीं है यहाँ पे। तो अब पूछ रहा है कि अगर तीनों एक साथ चालू कर दिए जाए, या फिर इसको पाइप नहीं, इसको टैंक समझ लो, टैप नल, ठीक है, ये नल ये नल ये नल, अगर तीनों नल को एक साथ चालू कर दिया जाए तो ये भी तो कुछ आउटलेट दे रहा होगा, ये दोनों भर रहा होगा। तो ओवरऑल कितना मिनट लगेगा टोटल टैंक को भरने में, 7.5। तो देखते हैं, चलो बहुत लोग ने आंसर दे दिया, लेकिन जो लोग नहीं दे पाए वो लोग समझो। देखो, पानी आ रहा हो या जा रहा हो, उससे हमको शुरू में कोई मतलब नहीं है, हमको शुरू में मतलब है सबका एफिशिएंसी निकालना। तो ये जो हमको तीनों का इंडिविजुअल दिया हुआ है, हम क्या करेंगे, इसका एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो एफिशिएंसी निकालना आसान होता है, हमें कॉमन मल्टीपल पकड़ते हैं तीनों का, मान लो 30 कॉमन मल्टीपल पकड़ रहे हैं, यहाँ पे ए बी सी तीनों है, राइट। अब देखो तीनों है, अब ए का एफिशिएंसी कितना होगा, 15 है तो 2 होगा, बी का एफिशिएंसी कितना होगा 3, और सी का एफिशिएंसी 1। अब तुमको यहाँ पे ये करना है, एक होता है कंस्ट्रक्टिव वर्क, एक होता है डिस्ट्रक्टिव। तो जब कंस्ट्रक्टिव हो रहा हो, जब कुछ उसमें ऐड हो रहा हो, तो उसको हम लोग पॉजिटिव एफिशिएंसी पकड़ेंगे, और जो डिस्ट्रक्टिव हो रहा हो या फिर वहाँ से कुछ आउट हो रहा होगा, कुछ निकल रहा होगा, उसको हम लोग नेगेटिव पकड़ेंगे, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास 2 पाइप से इनलेट हो रहा है, तो जो 2 पाइप है उसको तो हम पॉजिटिव रखे हैं, लेकिन जो पाइप से मेरा
एक्स्ट्रा काम हो रहा है या फिर जो निकाल रहा है पानी को, उसको हम लोग नेगेटिव लेंगे। तो ओवरऑल इफिशियंसी क्या हो जाएगा, A प्लस बी प्लस सी अगर करेंगे तो ओवरऑल इफिशियंसी क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3 माइनस 1, क्योंकि ये तो नेगेटिव वर्क है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्चुअली नेगेटिव वर्क होता नहीं है, लेकिन हम लोग एक क्रोनोलॉजी को समझो और एक इस चीज़ को समझो, ठीक है। तो इसको अगर समझते हैं तो ओवरऑल कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 टोटल। अब हम लोग को पता है टोटल टैंक का कैपेसिटी कितना हम लोग मान के चले थे 30, यानी 30 डिवाइडेड बाई 4, तो कितना टाइम लग जाना चाहिए 7.5 मिनट, जो बहुत लोगों ने सही आंसर दिया हो, ठीक है। चलो अब यहाँ तक एक बार कंफर्म कर दो सबको ये क्लियर है कि नहीं। अगर ये कंसेप्ट क्लियर है तो आगे फिर कर जाओगे। तो यहाँ पे सबका रिस्पॉन्स आना चाहिए, क्लियर और नॉट एवरीवन। सब लोग, जितना लोग हो इस मीटिंग में या क्लास में, ठीक है। हाँ, तो आज की क्लास बहुत इजी होगा, क्योंकि जो टाइम 1 वर्क वाला क्लास करके आए हो ना, तो फिर उसके लिए कोई इशू नहीं है, वो तो भाई आराम से कर ले जाओगे, है ना। तो आगे अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो बोलो, यहाँ तक सबको क्लियर है? नाइस। तो अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो कि हम कंसेप्ट बता चुके हैं, तो आई डोंट थिंक कि क्वेश्चन में तुमको कोई डिफ़िकल्टीज होने वाला है। फिर भी देखते हैं पहला क्वेश्चन सबसे पहले कौन सॉल्व करता है। 2 मिनट का टाइम देते हैं। ये रहा स्क्रीन में पहला क्वेश्चन, ठीक है। वो होता नहीं अमिताभ बच्चन वाला, हम कोशिश करते हैं कि एकदम पूरा भयानक वाला सीन बना के दें, लेकिन छोड़ो, बेकार बेइज्जती हो जाएगा। तुम लोग इसको सॉल्व करो, ठीक है। ये कोई 1 2 3 मुन्ना कुमार, तुम मैंने ओरिजिनल नाम से हो? तुमको पहली बार देख रहे हैं। 1 2 3 मुन्ना कुमार नहीं बोलोगे? कौन देगा आंसर सबसे पहले? देखते हैं। तब तक हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या गिवन है, पाइप कैन फिल ए रिजर्वायर। रिजर्वायर मैंने काइंड ऑफ टैंक, या फिर कोई एक काइंड ऑफ टैंक समझ लो। रिजर्वायर तो वही हो गया ना, जो जहाँ पे पानी हम लोग स्टोर करते हैं। इन 15 30 20 30 एंड 60 आवर्स, राइट। अब कह रहा है कि द फर्स्ट वाज ओपन एट 6 AM, सेकेंड एट 7 AM, थर्ड एट 8 AM, फोर्थ एट 9 AM। व्हेन विल बी द रिजर्वायर बी फुल। जो वर्क एंड टाइम वाला क्वेश्चन किया ना लास्ट का, कुछ मस्त कंसेप्चुअल वाला, ये क्वेश्चन काइंड ऑफ है उसी टाइप का। तो देखते हैं कौन सबसे पहले इसको कर पाते हो। देखो, वर्क टाइम ये सब का जब भी क्वेश्चन आए ना, तो सबसे पहले तुम अपना इफिशिएंसी निकालने का कोशिश करो सारा चीज़ का। उसके बाद क्वेश्चन में जैसे जैसे जो बोल रहा है उसको कैलकुलेट करते रहो, ठीक है। इसको तुम लोग ट्राई करो। हमको बस थोड़ा सा हम पानी वानी ले आते हैं घर से। हम एक्चुअली खाना खाता था तो उठ के आके बैठ गए। तुम लोग कहाँ टाइप के? 2 ही जन का तो आंसर दिख रहा है हमको यहाँ, अनीस का और अच्छा, ठीक है। चलो, जिससे नहीं हुआ उसको हम लोग ये करते हैं, इसको करने की कोशिश करते हैं। देखो क्वेश्चन में, ठीक है। कॉपी की तरफ साइड में रखो। एक क्वेश्चन समझ जाओगे ना अच्छे से, तो आगे सब क्लियर हो जाएगा, आगे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन अच्छे से देख लो। देखो क्वेश्चन में गिवन है, पाइप कैन फिल ए रिजर्वायर इन 15 20 30 एंड 60 आवर्स रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली जब जोड़ दिया तो अलग अलग, ये मान लो ए नाम दे देते हैं, ये बी दे देते हैं, ये सी दे देते हैं और इसका नाम डी दे देते हैं। द फर्स्ट वाज ओपन एट 6 AM, सुबह 6 बजे पहला वाला पाइप खोला जा रहा है। सेकेंड को 7 बजे, थर्ड को 8 बजे और चौथा वाला 9 बजे। तो बोल रहा है कि रिजर्वायर फुल कैसे कब होगा। तो चलो सबसे पहले हम लोग इफिशिएंसी निकाल लेते हैं सबका। तो ए बी सी डी यहाँ पे 4 है, तो इसका कॉमन मल्टीपल क्या हो सकता है? 60 कॉमन मल्टीपल हो जाएगा, क्योंकि देखो सब 60 से मल्टीप्लाई हो सकता है। तो कॉमन मल्टीपल से इसको पहले ये कर लो। चलो कर लेते हैं, ये कर लिए, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, राइट। अब देखो क्या क्या हो जाएगा एफिशिएंसी। पहला का एफिशिएंसी कितना 15 है, तो इंटू 4, ठीक है, यानी इसका 4 आ जाएगा। इसका इंटू 3 आ जाएगा,
इसका इंटू 2 आ जाएगा, इसका इंटू 1 हो जाएगा। तो सारा पाइप तो प्रोडक्टिव वर्क है ना, कंस्ट्रक्टिव है, सिर्फ पानी भर ही रहा है। तो ओवरऑल एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, A प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, सबको ऐड करोगे तो 3 3 6 10। लेकिन बात यह है कि सबको तो एक साथ नहीं खुला गया कि तुम सारा का एफिशिएंसी को डिवाइड करोगे। अब क्या है कि सबको टाइम वाइज खोला गया है। अब देखो सबसे पहले मेरे पास 60 वर्क है यहाँ पे, तो 60 वर्क को यहाँ पे डिनोट कर लो इस टाइप से, डोनेट नहीं डिनोट, सॉरी, ऐसे डिनोट कर लिया हम, ठीक है। ये मेरा 60 वर्क है मान लो, इसको हम यहाँ पे डिनोट कर लेते हैं, राइट। ये मेरा टोटल है 60। चलो अब क्या हो रहा है कि सबसे पहले 6 बजे, यहाँ पे कितना बज रहा होगा टाइम, 6 AM। तो 6 AM में क्या हो रहा है, ए वाला पाइप खोला जा रहा है। अब जब ए अकेले कितना 1 घंटा चला होगा 6 से 7 तक, तो जब टाइम को डिवाइड कर लो, ये 7, यहाँ पे 8 बज रहा होगा, यहाँ पे 9 बज रहा होगा, फिर उसका आगे जितना बज रहा होगा वो देख लेंगे। तो 6 से 7 के बीच में ये अकेला कितना काम कर लेगा, इफिशिएंसी कितना है बताओ, इफिशिएंसी कितना है 4 और कितना 1 घंटा चला। तो जब 4 अकेले 1 घंटा चला तो क्या, या फिर एक काम करो, अच्छा वैसे ही निकाल सकते हो, और एक मेथड बता देते हैं हम। तो यहाँ पे 4 काम हो चुका है, 60 टोटल है यूनिट, उसमें 4 हो चुका है। अब जब 7 से लेकर 8 के बीच में टाइम बज रहा होगा, ठीक है, तो उस टाइम कितना काम हुआ होगा, तो इस टाइम 2 चीज़ एक्टिवेट है, बी और सी, क्योंकि ये तो खुल गया, अब तो बंद नहीं हो रहा है ना, वो तो चालू ही रह रहा है, उसके साथ बी भी ऐड हो गया, तो 4 और 3 7, तो इस 1 घंटा में 7 वर्क हुआ। और फिर 8 से 9 में क्या हुआ, अब तीनों एक्टिवेट हुआ, तो ये 9 हो गया, तो यहाँ पर 9 वर्क कंप्लीट हुआ। अब जो बचा टाइम है यहाँ से, अब यहाँ पे चारों एक्टिवेट हो गया, तो चारों का एफिशिएंसी कितना है 10। अब यहाँ पे जब चारों एक्टिवेट हो गया तो अब कितना वर्क बचा, तो 4 9 20, यहाँ तक 20 वर्क ऑलरेडी हो चुका है, 20 वर्क ऑलरेडी हो चुका है। तो यहाँ पे कितना वर्क बचा 40, और टोटल एफिशिएंसी कितना है 10। तो यहाँ से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 4। तो देखो 4 यहाँ 9 बजे से लेकर 9 बजे जब चारों को स्टार्ट करेंगे तो 4 घंटा और लगेगा, तो 9 से 4 घंटा माने 10 1 घंटा, 11 2 घंटा, 12 3 घंटा, 1 जब बज जाएगा 1 PM, तब क्या होगा, तब टोटल टैंक भर जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, मेरा फाइनल आंसर 1 PM इज़ द राइट आंसर, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। अगर किसी को नहीं आया तो हम दूसरा मेथड से इसको समझाएंगे। बताओ, अगर समझ में आ गया तो क्लियर, और नहीं आया तो रिपीट बोलो। तब तक हम कौन सा, ये देखो 6 से 7 घंटा में सिर्फ ए अकेला ऑन था, तो जब ए अकेले 1 था तो वो 4 काम किया 1 घंटा में। अब 7 से 8 बजे क्या हुआ, ये तो ऑलरेडी खुला हुआ था, अब 7 से 8 के बीच में 1 घंटा को जब पकड़ेंगे तो बी भी ऑन हो गया, तो दोनों मिलकर 7 काम किया, क्योंकि एक का एफिशिएंसी 4 है, एक का 3 है, तो पर आवर के हिसाब से ये 7 काम करेगा, माने 7 यूनिट टैंक भरेगा। अब 8 से 9 के बीच में क्या होगा, ये तीनों ऑन होगा, तो 9 यूनिट भरेगा। अब यहाँ तक क्या, यहाँ पे आके सब ऑन हो रहा है, तो अब सब जब ऑन हो रहा है तो और कितना टाइम लगेगा भरने में, तो हम सबसे पहले देखेंगे मेरा अभी तक काम हो कितना गया है। अभी तक मेरा कितना हो गया 20, मेरा ऑलरेडी हो चुका है, 20 ऑलरेडी हो चुका है ना, तो बचा कितना 40। अब 40 यूनिट पानी भरने में चारों जब ऑन हो जाएगा कितना लगेगा, तो वहाँ से 40 को डिवाइड करेंगे 10 से, तो यहाँ से क्या 4 आवर्स। तो अभी मेरा टाइम कितना हो रहा है, पर जब 9 बजे स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से 4 आवर जब कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा 1 PM आंसर होगा, है ना। चलो इफिशिएंसी के बाद क्या किए प्लीज़ रिपीट। देखो दोबारा हम इस क्वेश्चन को समझा देते हैं। इसका और एक मेथड, वो मेथड से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसी को देखो, या फिर चलो और एक मेथड ही बता देते हैं। नेक्स्ट देखो, हाँ दूसरा मेथड से बता दे रहे हैं। देखो इसको मिटाओ। अच्छा इफिशिएंसी निकालना सबको आ गया, ये वाला केस सबको क्लियर है, ठीक है। देखो इसका आगे बता रहे हैं हम, इफिशिएंसी तक तो किसी को दिक्कत नहीं था, उसका आगे वाला चीज़ को हम बता रहे हैं, ये यहाँ तक है। चलो अब देखो ए का एफिशिएंसी 4 है, मैंने वो पर आवर में 4 यूनिट पानी भरेगा। बी की एफिशिएंसी 3 है, तो पर आवर में वो 3 यूनिट पानी भरेगा। सी 2 यूनिट भरेगा, डी 1 यूनिट भरेगा। अब मेरे पास
एक चीज़ एनालाइज करो कि ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि 9 बजे जाके चारों टैप ऑन होगा, तो यहाँ पे ना चारों टैप ऑन होगा, चारों टैप तो शुरू से ऑन नहीं था, तो यहाँ जाके चारों टैप ऑन हो रहा है, तो चारों टैप का एफिशिएंसी 10 है। लेकिन यहाँ तक इससे पहले कुछ काम तो हो जाएगा ना, कुछ टैंक तो ऑलरेडी भर जाएगा, क्योंकि एक एक करके नल छोड़ा जा रहा है उससे पहले। तो देखो 9 बजे से पहले एक कितना घंटा मिल रहा है, एक को कितना घंटा मिल रहा है, 1 2 3 घंटा, एक एफिशिएंसी कितना है 4, तो 3 घंटा में कितना काम कर लेगा, ए अकेले 12 काम कर लेगा। बी का एफिशिएंसी 3 है, बी को कितना घंटा मिल रहा है, बी 7 बजे शुरू हो रहा है, 9 बजे तक कितना काम कर लेगा, 2 घंटे के लिए 6 काम कर लेगा। सी का एफिशिएंसी 2 है, और 8 से लेकर 9 के बीच में सी 1 घंटे में कितना काम कर लेगा, 2, तो कितना हो गया 6 + 2 18 2 20, तो 6 से लेकर 9 बजे तक मेरा 20 यूनिट पानी भर चुका है। अब 9 बजे जाके क्या हो रहा है, मेरा सारा नल को एक साथ खोला जा रहा है अब जाके, तो अब बचा कितना, 20 तो यूनिट भर चुका है, अब बचा कितना 60 यूनिट में से 20 यूनिट मेरा भर चुका है, तो बचा 40 यूनिट। अब सब मिला के इस 40 यूनिट को कितना देर में भरेगा, अब सबका एफिशिएंसी 10 है, तो यहाँ से कितना 4 आवर में। अब सिंपली समझो, अगर 9 बज रहा होगा वहाँ से 4 आवर अगर लगेगा पूरा रिजर्वायर फुल करने में, तो 4 घंटे ऐड कर लो 9 से, तो 1 PM हो जाएगा आंसर। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा 1 PM। आई होप अब सबको क्लियर है, अगर क्लियर है तो सबके एंड से एक बार क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, बोलो एवरीवन, ओके परफेक्ट। चलो तो रेडी नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब ये देखो शुरू में एक टफ क्वेश्चन डाल दिए ताकि आगे जाके दिक्कत ना हो, क्योंकि देखो वर्क एंड टाइम इस टाइप का कंसेप्ट हम लोग लास्ट में देख के आए थे, तो उसी को रिलेट करने के लिए हम पहला क्वेश्चन ऐसे डाल दिए। ठीक है, रेडी नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाए। नहीं होगा, बोल ही नहीं रहो यार, क्या बात है, आज कुछ ही लोग बस पार्टिसिपेट कर रहे हो, बाकी सब नहीं कर रहे हो, ऐसे कैसे चलेगा। चलो ये रहा क्वेश्चन, फट से देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन देता है इसका। ठीक है, ओके बताओ क्या हो जाएगा, कौन देगा इसका आंसर। यार एटलीस्ट क्वेश्चन देख के कुछ करो ना करो, एफिशिएंसी निकाल तो लो ही गई, फिर देख लो कब कौन ओपन हो रहा है कौन फुल हो रहा है ना, उस हिसाब से थोड़ा दिमाग लगाओ, बन जाएगा। और इसमें जल ठीक है, कौन कौन हो क्लास में आज, कौन कौन हो, चलो वैसे चेन्नई का मैच है तो आधा इंसान तो ऐसे ही नहीं आएगा, है ना। बोलो इसका आंसर बता, 1 मिनट मोर आप लोग के पास। नहीं है आंसर अभी तक। अनीस का आया 5 PM, नंदा दुलाल का आया है, मुन्ना कुमार का आया है, बाकी लोग यार तो हो जाना चाहिए ना। चलो देखते हैं क्या सॉल्यूशन है इसका। ठीक है, देखो क्वेश्चन गिवन है ए बी कैन फिल ए सिस्टर्न इन 4 आवर एंड 5 आवर्स, ठीक है रेस्पेक्टिवली। सी एम्प्टी इट इन 2 आवर्स। सी क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। ए और बी फिल कर सकता है जिस एफिशिएंसी का, सी का एफिशिएंसी नेगेटिव वाला काम करता है। इफ 3 पाइप ओपन, तीनों को एक साथ अगर ऑन कर दिया जाए, एक साथ नहीं अलग अलग टाइम पे, 1 बजे 2 बजे और 3 बजे, तो सिस्टम कब खाली होगा। तो कहीं ना कहीं देखो सी का एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग देख ही लेंगे।
तो ये खाली हो पाएगा दोनों से। तो अब सबसे पहले जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा पहले इसका तुम इफिशिएंसी निकालो। तो चलो ए बी सी हम बना लेते हैं। तीनों का कॉमन मल्टीपल अगर देखने जाओगे तो 20 अगर तीनों का कॉमन मल्टीपल लोगे तो आई थिंक काम हो जाएगा। तो ये हम 20 पकड़ते हैं। तो ए का एफिशिएंसी कितना होगा 5, बी का एफिशिएंसी 4, सी का एफिशिएंसी 10। लेकिन दुख की बात यह है कि ये तो पॉजिटिव में होगा, ये भी पॉजिटिव में होगा, ये नेगेटिव में होगा, क्योंकि ये खाली कर रहा है। 2 अगर फिल कर रहा है तो एक खाली कर रहा है। तो ओवरऑल अगर हमको यहाँ का एफिशिएंसी देखना है तो ये ओवरऑल एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। तो तीनों को ऐड करोगे तो ओवरऑल मेरा +1 आएगा। तो कहीं ना कहीं भारी कौन पड़ रहा है, खाली करने वाला है। तो लॉन्ग टर्म में जाके टैंक तो खाली होगा ही, लेकिन कितना बजे। तो चलो जब भी ये टाइम अलग अलग टाइम इंस्टेंट वाला क्वेश्चन गिवन होगा ना, सिंपली एक टाइम बार बना लो, इस टाइप का एक टाइम बार बना लो और इनिशियल टाइम और फाइनल टाइम मेंशन कर लो। और जो टाइम गिवन है उसमें 1 बजे गिवन है, 2 बजे एक टाइम गिवन है, 3 बजे एक टाइम गिवन है। उसके बाद एक जो है फिर उसको हम लोग अकॉर्डिंगली करेंगे। एक 1 बजे का टाइम स्टैंड है, एक 2 बजे का टाइम स्टैंड है, एक 3 बजे का है। ठीक है, चलो प्रोसीड करो क्वेश्चन में। यहाँ पे 1 AM बज रहा होगा, AM है ना सब रिस्पेक्टिवली, हाँ AM है, 2 AM और यहाँ पे 3 AM। अब देखो शुरू में क्या हो रहा होगा, ए का एफिशिएंसी 5 यूनिट पर आवर है। तो ए 1 बजे से लेकर 2 बजे तक ये तो सिर्फ भर ही रहा होगा पानी, उस टाइम तो खाली नहीं हो रहा। तो यहाँ तक ये कितना टैंक भर चुका होगा, 5 यूनिट इस बीच में। अब दूसरा में देखो 2 से लेकर 3 के बीच में क्या होगा, यहाँ पे तो बी और सी मिल के 1 घंटा में, तो बी और सी मिल के दोनों का एफिशिएंसी 9 है, तो 1 घंटे में 9 यूनिट यानी 14 यूनिट तो भर चुका होगा। अब 3 बजे से लेके हमको क्या करना है, इसको खाली करना है। मतलब अभी जितना भर चुका होगा उसको एम्प्टी करना है, ना। तो यहाँ पे तीनों पाइप ऑन हो रहा होगा, ए प्लस बी प्लस सी। तो अब तीनों अभी तक मेरा कितना भर गया, 9 यूनिट भर चुका होगा पानी 3 बजे तक। अब जब तीनों का एफिशिएंसी मल्टीप्लाई करोगे तो -1 आएगा। -1 में इसको सिंपली 1 ही पकड़ो कि ये 1 यूनिट से खाली हो रहा होगा। तो ये जो 9 यूनिट ओवरऑल देखो, यहाँ के बाद क्या होगा, पानी तो इफिशिएंटली क्या होगा, दो पाइप से पानी आ रहा होगा, एक से निकल रहा होगा। लेकिन रिजल्टेंट क्या होगा कि जो 2 पाइप से पानी आ रहा है उससे ज़्यादा तो निकल रहा है। तो इस टाइम के बाद ओवरऑल अगर हम रिजल्टेंट पकड़े तो 1 यूनिट से पानी निकलेगा। तो 9 यूनिट पानी भर चुका था और रिजल्टेंट क्या निकल रहा है, 1 यूनिट से पानी निकल रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पे कितना आवर लगना चाहिए पूरा टैंक खाली होने में, 9 आवर्स। ठीक है, अगर यहाँ पे मेरा 3 AM बज रहा है तो यहाँ से 9 आवर्स अगर ऐड करोगे तो यहाँ पे मेरा फाइनल आंसर कहाँ जाएगा, शायद 5 PM आ रहा है। ठीक है, अच्छा ये 14 होगा और इसको भी 14 कर लो। तो ये 3 बजे से लेकर 14 ऐड करोगे तो यहाँ पे 5 PM होगा। अब ठीक है, बोलो समझित, समझ में आया सबको? किसी को समझ में नहीं आया तो हाँ, किसी को नहीं समझ में आया तो बोल सकते हो। देखो ये सब टफ वाला क्वेश्चन है, हो सकता है नहीं बनेगा क्योंकि हर टाइप का क्वेश्चन अलग है। अब रिपीटेड क्वेश्चन नहीं डालें आज, तो अगर नहीं बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर सीख रहे हो तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ देखो 3 बजे तक क्या हुआ कि ए 5 यूनिट पानी भर चुका था, बी और ए या 2 बजे के बाद क्या हुआ कि दोनों ऑन था, तो दोनों मिला के 1 घंटे में 9 यूनिट पानी भर चुका था। अब 3 बजे क्या हुआ, तीनों को एक साथ खोल दिया गया। 3 बजे क्या हुआ, तीनों खोल दिया। तो ए 5 यूनिट से पानी भर रहा था, बी 4 यूनिट से पानी भर रहा था, सी क्या रहा था 10 यूनिट से पानी निकाल रहा था। अब तुम एक बात बोलो, तुम एक तुम्हारा घर में टैंक है, उसमें तुम पानी भर रहे हो 5 यूनिट और एक मोटर 5 लीटर प्रति आवर भर रहा है, एक 4 लीटर प्रति आवर भर रहा है, और तुम्हारा आउटपुट तुम जो पानी घर से निकाल रहे हो बाहर, जो कंजप्शन कर रहे हो 10 लीटर कर रहे हो। तो क्या ओवरऑल क्या हो रहा होगा, ओवरऑल जो टैंक में पानी स्टोर था, करेंटली इसका खपत तो नहीं हो पाएगा ना, 9 लीटर पर लीटर आ रहा है लेकिन 10 लीटर तो जा रहा है। तो ओवरऑल टैंक में जो पानी स्टोर था उससे ना पानी निकलेगा। तो तुम्हारा यहाँ पे क्या है, 9 और 5 14 यूनिट पानी यहाँ पे भरा हुआ था इस टाइम पे। अब इसको क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, बोला सिस्टम को खाली कब होगा। तो सिस्टम खाली तभी होगा ना जब भरने का रेट से ज़्यादा निकलने का रेट होगा। अब निकलने का रेट कितना ज़्यादा है, 1 यूनिट।
अगर 1 यूनिट ज़्यादा से पानी निकल के ख़त्म हो रहा है तो मेरा 14 लीटर एक्स्ट्रा जो बचा हुआ था वो ख़त्म होने में कितना टाइम लगेगा? 1 यूनिट एफिशिएंसी के अगर ख़त्म होने के स्पीड से चला तो 14 आवर। तो ये 9 बजे 3 बजे सब चालू हुआ और यहाँ से 14 आवर का हम ऐड करेंगे तो मेरे पास टाइम कितना बच जाएगा ख़त्म होने में? ओवरऑल टैंक खाली होने में कितना बजेगा? 5 PM। अब ठीक है, बोलो एवरीवन। अगर किसी को नहीं समझ में आए तो हम फिर समझाएंगे या फिर आगे और क्वेश्चन आएगा तो उससे और क्लियर होगा। बोलो बोलो क्लियर? क्या बता, आज चैट में भी तुम लोग इनएक्टिव हो। नॉट क्लियर? बाकी लोग क्या होता है, मन ध्यान मैच में है क्या? अनीस को क्लियर है, दिव्यान को रिपीट है। ठीक है दिव्यान, इसको रिपीट करेंगे। तब तक जो लोग का क्लियर है वो लोग इस क्वेश्चन को करो। चलो इस सबको इसको करो। वो क्वेश्चन को हम फिर थोड़ा देर बाद फिर समझाएंगे। थोड़ा सा इजी क्वेश्चन कर लो 2-4, फिर उसमें आएंगे। ठीक है, कर रहे हो? करो ये क्वेश्चन, साथ में हम भी क्वेश्चन पढ़ते हैं। 14 के ये क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन हटाएंगे तो फिर तुम लोग को नहीं दिखेगा। देखो 14 के बाद क्या हुआ, 14 लीटर पानी जब 3 बज रहा होगा 3 AM, तो 3 AM से पहले से पानी भरा जा रहा था वो रिजर्वायर में या टैंक में, तो तब तक कितना पानी भर गया होगा? 14 लीटर। अब 3 AM में क्या हुआ, एक टैंक 5 लीटर पर आवर भर रहा है, एक टैंक 4 लीटर पर आवर भर रहा है, लेकिन एक टैंक तो निकल रहा है ना 10 लीटर पर आवर से। 2 पाइप भर रहा था 9 लीटर करके पर आवर मिला के, लेकिन जो पाइप से पानी निकल रहा था तो 10 लीटर पर आवर निकल रहा था। तो पहले से जो पानी था, तो ओवरऑल इसका रिजल्टेंट क्या है? अगर तुम दोनों को ओवरऑल पकड़ोगे तो क्या होगा कि 1 लीटर पर आवर करके निकल रहा होगा ओवरऑल। तो जब तीनों को चालू कर देंगे तो ये 14 लीटर एक्स्ट्रा पानी था ना, वहीं से ना ये जो 1 लीटर माइनस में आ रहा है वहीं से ना निकलेगा। तो 14 लीटर जो भरा था ये 1 लीटर करके यहीं से भरेगा। तो अगर ये मैंने निकलेगा तो 14 लीटर खाली होने में ओवरऑल कितना टाइम लगेगा? अब देखो आगे क्या होगा, जैसे 4 बजेगा तो 4 बजे क्या होगा, 9 लीटर पानी अगर आ भी रहा होगा तो 10 लीटर पानी निकलेगा भी। तो 10 लीटर जो पानी निकल रहा होगा तो 9 लीटर तो भरा, 10 लीटर निकला, तो 1 लीटर एक्स्ट्रा चाहिए था। वो एक्स्ट्रा कहाँ से आया? ये 14 लीटर थे वहाँ से। जब 5 बज रहा होगा फिर सेम के 6 बज रहा होगा तब फिर यहाँ से 1 लीटर निकलेगा, 7 बजे 1 और लीटर निकलेगा, 8 बजे 1 और, ये एक्स्ट्रा लीटर से निकलेगा। ऐसे निकलते निकलते क्या होगा, 14 घंटा में जाके ये एक्स्ट्रा पानी जो जमा था वो निकल के ख़त्म होगा, तब जाके वो टैंक पूरा खाली होगा। ठीक है, आई होप अब समझ में आया होगा। बोलो हाँ अब क्लियर है, चलो परफेक्ट। अच्छा दूसरा का आंसर 42 आवर्स। चलो देखते हैं कहाँ गया क्वेश्चन। अच्छा यही क्वेश्चन है, देखो जिसका नहीं हुआ इधर ध्यान दो। असिस्टेंट हैज़ 3 पाइप। चलो भाई एक सिस्टम है इसमें 3 पाइप है, पाइप का नाम ABC रख लो। तो A सप्लाई एंड A टू सप्लाई एंड B एंड C टू ड्रेन। ड्रेन माने खाली करना। तो एक काम करो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, जो सप्लाई दे रहा होगा उसको एक साइड बनाओ और जो निकल रहा होगा उसको एक साइड बनाओ। ठीक है, तो A पानी अंदर ले रहा है और B और C से पानी निकल रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल हमको जो एफिशिएंसी निकालना तो इस टाइप का टेबल बनाया करो। तो क्या बोल रहा है, 10 आवर में पानी भर रहा है और 15 आवर और 20 आवर लग रहा है खाली करने में। और बोल रहा है कि इफ़ द सिस्टम इज 7/10 टाइम फुल व्हेन दे आर ऑल ओपन एट ऑन्स, इन व्हाट टाइम दे विल बी एम्प्टी। अब देखो ये बात, ये जो क्वेश्चन है ना, ये तुमको जो पिछला क्वेश्चन 3M में जो केस था, 3M में केस क्या था कि 14 लीटर भरा हुआ था टैंक में। अब उसके आगे क्या हो रहा है, यहाँ पे वही वाला सिचुएशन बना के दिया है कि जब तीनों ओपन हो रहा है तब क्या हो रहा है कि 7/10 टाइम्स अब वो टैंक ऑलरेडी भरा हुआ है। तो अब खाली होने में कितना टाइम लगेगा? तो देखो सबसे पहले इफिशिएंसी कैलकुलेट करो। तो एक कॉमन मल्टीपल लो, कितना 10, 15, 20। इसका कॉमन मल्टीपल परफेक्ट 60 ले लो, पकड़ो 60 अगर पकड़ते हो तो A कितना से पानी भरेगा, कहाँ गया A का कितना है 10, यानी 6 से 15 से निकल रहा है, यानी 4 से माइनस A प्लस कर लो
ये एम्प्टी कर रहा है तो 4 से, ये -3 से, तो ओवरऑल इफिशियंसी कितना हो जाएगा, A प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, -1, -1 ना है। अब बोल रहा है कि जब तीनों चालू हुआ तब टैंक कितना भरा था, 7/10 टाइम्स, तो 7/10 टाइम्स ऑफ व्हाट, 60 लीटर, 60 लीटर का इतना टाइम्स भरा हुआ था, तो यहाँ से मेरा कितना हो गया, 42 लीटर पानी मेरा ऑलरेडी भरा हुआ था। कब, जब तीनों को ऑन किए। अब तीनों को ऑन करने से ओवरऑल पानी क्या हो रहा है, 1 लीटर से घट रहा है, तो 42 लीटर को घटाने में, अगर 1 लीटर करके पर आवर घट रहा है तो 42 लीटर घटाने में कितना लगेगा, 42 आवर्स लगेंगे, यानी 42 आवर्स लगेंगे। तो यहाँ से क्या बोल रहा है, इन व्हाट टाइम विल बी एम्प्टी, तो कितना टाइम लगना चाहिए, 42 आवर्स। आई होप अगर पिछले वाला क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट था तो ये वाला क्वेश्चन से पीछे वाला भी क्लियर हो जाना चाहिए। अब बताओ सबको क्लियर है, बोलो एवरीवन। अंकित क्लियर भैया, ईद का पार्टी, अरे यार पहले टंकी खाली कर, मतलब टंकी भर लो, ईद का पार्टी हो तो होते रहेगा, बहुत सारा पार्टी देंगे। एक बार मेरा एडमिशन हो जाने दो, कोई IITs में या कोई NITs में जो अच्छा मिले, फिर कंबाइन पार्टी करेंगे बहुत सारा। वैसे हम 14th या 15th या 16th ये तीनों दिन में एक दिन हम कॉलेज आ रहे हैं, ठीक है। तो आई होप कि तुम लोग से मिले, और हम HOD सर को बोलते हैं एक ऑफलाइन सेशन रखें, ऐसे जनरल डाउट या सेशन टॉक के लिए, गेट लेटर जो लोग भी तैयारी कर रहे हो आगे क्या है, अगर वो लोग परमिट करें तो हम फिर तुम लोग को ऑफलाइन मिलते हैं, ठीक है। और नहीं परमिट करेंगे तो ऐसे हम बाहर बुलाएंगे तो सारा बच्चा आ जाओगे, बहुत सारा आ जाएगा, तो उससे दिक्कत नहीं है। तो हम लोग मिलेंगे एक दिन, ठीक है, इस 20 का डेट में एक दिन मिलेंगे। और फिर अभी तो मेरा काउंसलिंग चल रहा है, छोड़ो ये क्लियर है यार, बाकी लोग नहीं बोलोगे, बाकी लोग क्लियर है नहीं है, नहीं बोलोगे कुछ, 15-17 लोग हैं। कहाँ है जीत, कुंदन, जीनत, कौन सा, अच्छा बोल रहा है कि जब तीनों को ओपन किया गया ना तो टैंक का जो कैपेसिटी था उसका 7/10 टाइम वो फुल था, तो 7/10 टाइम्स फुल था ना किसका, 60 आवर हम टैंक कैपेसिटी मान के चले थे। अब 60 आवर्स का कितना टाइम्स फुल था, 7/10 टाइम्स, तो कितना लीटर मेरे पास पानी होगा उस टाइम, 42 लीटर। अब 42 लीटर पानी को हाँ ओके ठीक है, तो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में, रेडी, नेक्स्ट हो जाए, नेक्स्ट देखो वर्क एंड टाइम वाला कंसेप्ट पढ़ के आए होगे ना, तो इसमें हमको नहीं लगता कोई दिक्कत होगा, बहुत लोग तो आंसर कर रहे हो। लो ये रहा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में, करो ये वाला, देखते हैं कौन करता है सबसे पहले। सेवन बाई टेंथ फुल था तो 3/10 खाली था, तो 60 मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आवर्स। नहीं तो उस टाइम टैंक कितना भरा था, देखो कुछ पानी भर रहा था ना, कुछ ये पाइप मिला के, तो हमको खाली जो करना है तो जितना पानी होगा उसको ना खाली करेंगे, हमको यहाँ टैंक भरना नहीं है, टैंक हमको यहाँ खाली करना है। अगर भरने वाला बात होता ना तो हम 3/10 पकड़ते हैं, 3/10 टाइम्स होता अगर वो टैंक कितना में भरेगा, लेकिन यहाँ पूछा गया टैंक खाली कितना में होगा, है ना। अब देखो जो कि ओवरऑल जो पानी आना और जाना को पकड़ोगे तो ओवरऑल 1 लीटर का पानी निकल रहा है ओवरऑल, तो अब ऑब्वियस सी बात है कि कुछ टाइम के बाद ये खाली हो गई तो कभी भर ही नहीं सकता है, फाइनली होगा तो खाली होगा। अगर इफ़िशियंसी तीनों का मिला के पॉजिटिव आएगा ना तभी जाके तुम्हारा क्या होगा, टैंक भरेगा। एफिशिएंसी ओवरऑल क्या है, नेगेटिव में आ रहा है, मतलब टैंक तो श्योर है कि खाली होना है, ठीक है। अच्छा ये तुम उस टाइम बोले नहीं मुन्ना कुमार, तुम ये एक्चुअल नेम है, तुमको हम पहली बार देख रहे हैं।
मैंने अच्छा मैंने फर्स्ट क्लास कर रहा हूँ आज। अच्छा ठीक है। अच्छा तुमको लिंक कहाँ से मिला फिर? तुम लोग लिंक उधर भेज रहे हो क्या रे? भेज सकते हो, दिक्कत नहीं है। लाइव क्लास सबके लिए ओपन है भाई। हम देखो, हम जैसे देखो बहुत लोग पैसा पे नहीं किया आगे क्लास के लिए, लेकिन हम पूरा ओपन रखे हैं। किसी को हम ग्रुप से निकालने वाले भी हैं नहीं, और किसी को ये भी नहीं करेंगे। वो 49 तो दिया है ना, तो भाई लाइव क्लास कर लो, मेरे को कुछ नहीं जाता है। हाँ, अब ऐप बनाने में हमको पैसा लगा, वहाँ स्टोर करने के लिए भी पैसा लगता है, ठीक है। तो उसके लिए हम ऐप में आने के लिए हम फ्री में तो नहीं दे सकते हैं। मेरे दोस्त है मेरा तो, हाँ अच्छा नहीं ठीक है ठीक है। तो तुम और भी दोस्त लोग को बुला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिंक भेजो, लाइव क्लास करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी आओ लाइव क्लास करो, आई डोंट हैव एनी इशू। हाँ, बाकी ऐप में तुम ये सब रिकॉर्डेड DPP एक्सेस करोगे और भी बाकी चीज़ एक्सेस करोगे, उसके लिए तुमको भाई परचेस करके आना पड़ेगा। और अगर तुम न्यू मेंबर हो, अगर न्यू रजिस्टर करोगे तो आज मत करना, क्योंकि उसका प्राइस 149 होगा न्यू मेंबर के लिए। तो हम वो कल करना, अगर तुमको पसंद आए क्लास तो। और बाकी लोग और भी दोस्त को बुला सकते हो, और जो रिकॉर्डेड है वो तुमको एक्सेस हो जाएगा। DPP बोलो, PDF क्लास का बोलो, सारा वीडियो है, पूरा सिस्टमेटिक ऐप में सब डाला हुआ है, राइट। तो चलो इसका आंसर ही तो नहीं देखें। तमजीत का आंसर आया 3.1 आवर्स, अनिश का 14.5 आवर्स। क्या बात है, सबका अलग अलग का आ रहा है। टफ क्वेश्चन है क्या? तमजीत तुम चेक करो, अनिश तुम चेक नहीं भी करोगे तो चलेगा, शायद तुम्हारा सही है। चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो, जिससे क्वेश्चन नहीं बन रहा ना, कोई इशू नहीं है। ये सारा क्वेश्चन अलग अलग कंसेप्ट का है, सारा कुछ अलग है। इससे अब तुम DPP में जाओगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा, बनेगा क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कोई बुक उठाओगे, ये सब क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि हम जो सब क्वेश्चन लाएँ अलग अलग क्वेश्चन लेके आए, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 पाइप P and Q कैन फिल द टैंक इन 6 hours 9 hours, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। थर्ड पाइप कर रहा है, वो खाली कर रहा है 12 hours में। इनिशियली P and Q ओपन फॉर 4 hours, देन P इज क्लोज्ड। 4 घंटा ओपन रहने के बाद P को बंद करते हैं एंड Q को ओपन रखते हैं, ठीक है। और फिर 6 घंटा बाद R को बंद करते हैं। तो बोल रहा है कि फाइंड द टोटल टाइम टू फिल द टैंक। थोड़ा सा हौच पौच हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी हौच पौच हो ना, तो सबसे पहले क्वेश्चन को पार्ट करके तोड़ो। तो चलो P Q R ना, तीनों का इफिशिएंसी हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। 6 आवर है, 9 आवर है, 12 आवर है। ये कॉमन हमको कितना मिल सकता है? कुछ भी कॉमन ले लो, मल्टीपल में 72 पकड़ लेते हैं, कुछ भी ले सकते हो, 36 में भी आ जाएगा, कुछ लो ना। तो P का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 12। Q का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? Q का एफिशिएंसी 9 है तो 8, और R का एफिशिएंसी 12 है तो 6, ठीक है। अब कौन पॉजिटिव वर्क कर रहा है, कौन नेगेटिव कर रहा है, वो उसको देख लेते हैं। अब देखो, पहला दो तो फील कर रहा है, तो भाई ये मेरा पॉजिटिव में है, ये भी मेरा पॉजिटिव में है, ये क्या है? नेगेटिव में। अब यहाँ तक हमको चीज़ें समझ में आ गया कि पर आवर ये 12 यूनिट, पर आवर 8 यूनिट, पर आवर -6 यूनिट, मैंने 6 यूनिट करके निकाल रहा है, राइट। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि इनिशियली P एंड R ओपन फॉर 4 आवर्स, ठीक है। सिर्फ P एंड R है, ठीक है। इनिशियली क्या हो रहा है? जब शुरू में मेरा P एंड R क्या हो रहा है? ओपन हो रहा है 4 घंटा के लिए। तो देखो P का एफिशिएंसी कितना है? +12, और Q का एफिशिएंसी कितना है? -6। तो ओवरऑल क्या हो रहा होगा? शुरू का 4 घंटा में ओवरऑल 6 लीटर करके भर रहा होगा। तो शुरू का 4 घंटा में कितना पानी भर जाएगा? 1 घंटा में 6 लीटर भर रहा होगा, तो 4 घंटा में यहाँ पे 24 लीटर भर जाएगा, ठीक है, ठीक है, ओके। अब देखो 4 घंटे के बाद क्या हो रहा है? P बंद हो जा रहा है। अब P हो गया बंद एंड Q इज ओपन। अब Q ओपन हो रहा है, ठीक। Q क्या है? मेरा ओवरऑल टैंक कितना है? 72 लीटर का है। अब कुछ 4 घंटा, ये 4 आवर्स कंप्लीट होने के बाद अब क्या हो रहा है कि P को हम बंद कर दिए, तो P तो बंद हो गया। Q और R को ओपन कर दिए। अब Q और R को, तो Q और R का ओवरऑल क्या होगा?
8 माइनस 6, क्योंकि एक प्लस 8 से भरेगा, एक माइनस 6 से निकलेगा, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा 2 लीटर करके भरेगा। तो कितना घंटा, 6 घंटा, 6 घंटा चला, 6 घंटा में कितना पानी भर लेगा 12 लीटर। अब क्या हुआ, 6 घंटा बाद आर को हम बंद कर लेते हैं, जो नेगेटिव काम हो रहा था, जो नेगेटिव हो रहा था उसको हम बंद कर देते हैं। अभी कौन ऑन हो रहा होगा, अभी सिर्फ क्यू ऑन है। तो क्यू अगर सिर्फ ऑन है तो क्यू को भरने में कितना टाइम लगेगा, तो मेरा टोटल टैंक का कैपेसिटी 72 लीटर था, ये जो हम एलसीएम माने थे, है ना। 24 और 12 यानी 36 लीटर तो मेरा टैंक ऑलरेडी भर चुका है। तो बचा कितना, 36 लीटर। अब 36 लीटर भरने में कितना टाइम लगेगा, इफिशिएंसी बताओ। क्यू अकेले 8 क्या, क्यू अकेले क्या कर रहा है, क्यू अकेले क्या कर रहा है 8 लीटर पर आवर भर रहा है। तो 36 लीटर भरने में कितना टाइम लगेगा, बोलो कितना, 4.5। अब ये फाइनल आंसर नहीं है, पूछा है फाइंड द टोटल टाइम टू फिल द टैंक। तो देखो पहले 4 घंटा लगा, फिर यहाँ पे 6 घंटा और चला, और फिर लास्ट में 4.5 आवर्स और चला। तो ओवरऑल कितना टाइम लग गया, 4 + 6 10 + 4, यानी फाइनली मेरा आंसर कितना आना चाहिए, 4 + 6 + 4.5 यानी 14.5 आवर्स जो है मेरा फाइनली टाइम लगना चाहिए इस टैंक को भरने के लिए। बोलो, इतना लंबा डिस्कशन सबको क्लियर है, हाँ बोलो। हाँ आफ्टर 6 आवर, यहाँ तक तो फुल स्टॉप है ना, क्वेश्चन यहाँ तक ख़त्म हो गया। हाँ नहीं बोलो, हाँ नहीं क्वेश्चन को ना बढ़िया से पढ़ना है, जब भी एप्टीट्यूड का क्वेश्चन आए एकदम ध्यान से बढ़िया से पढ़ना है। बोलो एवरीवन, क्लियर है, क्या बात है। हाँ आप पी और आर क्लोज हो जाएगा, तो लिखा है ना पी तो पहले क्लोज हो गया था, 6 घंटे बाद आर भी क्लोज हो रहा है। अब सिर्फ क्यू जो है पानी भर रहा होगा 8 घंटा करके। ये कंसेप्ट जो पकड़ लिया होगा ना, प्लस वाला माने पानी भर रहा है, माइनस वाला मतलब पानी निकल रहा है, दोनों को जोड़ेंगे तो ओवरऑल अगर पॉजिटिव आएगा तो सिर्फ पानी घुसेगा, अगर सबको जोड़ने के बाद माइनस में आ रहा तो ओवरऑल पानी निकलेगा। जब ओवरऑल पानी निकल रहा होगा तो कुछ देर के बाद तो टैंक खाली होना है, ओवरऑल पानी अगर भर रहा होगा तो कुछ देर के बाद टैंक तो भरना ही है, ठीक है। तो ये जो पकड़ लिए होगे उसको कोई दिक्कत नहीं होगा, ये सब समझने में। बोलो क्लियर है सबको, बोलो। कौन सा 6 आवर कैसे हुआ, कौन सा, ये 20 वाला, हाँ वही तो क्वेश्चन में लिखा है ना, देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, आफ्टर 6 आवर, तो ये 20 का 6 घंटा जो लगा, फिर वो ये वीडियो ना दोबारा नहीं यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ो ना, देखो क्या लिखा है, इनिशियली पी एंड आर ओपन फॉर 4 आवर, इनिशियली 4 घंटे के लिए ये दोनों को खोला गया, देन पी क्लोज, 4 घंटे बाद पी को बंद कर गया और क्यू को ओपन किए। 4 घंटे बाद क्या हुआ, पी को बंद कर दिए, अब क्यू को ओपन कर लिए, ये बंद करके इसको चालू कर दिए। तो अभी फिलहाल कौन कौन चालू रहा, क्यू और आर। अब फिर 6 घंटा बाद, माने क्यू और आर 6 घंटा चलने के बाद आर बंद हुआ। आए समझो क्वेश्चन का लैंग्वेज, ओके। नहीं तो ये सब प्रैक्टिस से आएगा ना, क्वेश्चन पढ़ने का तरीका, बार बार क्वेश्चन पढ़ोगे, 2 बार 4 बार लगाओगे, तब ना जाके ये सब छोटा छोटा चीज़ पकड़ में आएगा, है ना। अब बताओ, ये क्वेश्चन उतना टफ नहीं है, कोई भी कर लेगा, लेकिन जब इतना बार बार तोड़ के हम बता रहे हैं, यहाँ से चीज़ें सीख रहे हो ना, यही गलती को तो दिमाग में रखना है। और फिर नहीं तो फिर तुम यहाँ पढ़ना और बाकी लोग से फिर तो मतलब ही नहीं रहा ना। तो यहाँ जो हम बार बार समझा रहे हैं चीज़ों को, वो सब सीखना है, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट ओके। तो नेक्स्ट है हम लोग का, अरे एक जाओ, ये क्वेश्चन इजी है, ठीक है, ये होमवर्क रहा, ये तुम लोग सॉल्व कर लेना, और इसके बाद में नेक्स्ट है थैंक यू, ठीक है। तो देखो पाइप एंड सिस्टम से जो मेन कंसेप्ट था ना, वो हम पकड़वा दिए तुम लोग को। अगर किसी को समझने में कोई दिक्कत हो रहा है तो तुम एक काम करना, ये वीडियो ना हम अपलोड कर देंगे कल तक,
तो इसको एक बार रिव्यू कर लेना, मैंने दोबारा देख लेना, ठीक है। जो डिस्कशन हुआ ना, हो सकता है पहली बार में किसी को नहीं समझ में आया, तो दोबारा जब देखोगे ना तो ये डिस्कशन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग टुडेज क्लास। तो ये पहला पार्ट है आज के क्लास का। क्लास खत्म नहीं हुआ, अभी निकलना नहीं किसी को, ये पहला पार्ट हुआ। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग टेस्ट में जो क्वेश्चन आया था उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये एक्चुअली 1 घंटा का हम डिस्कशन उसलिए रखे थे क्योंकि हम लोग नेक्स्ट आवर में टेस्ट का डिस्कशन करते हैं।